आप सबके स्नेह का आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक विवशता है, मैंने आने से पहले आप मौसम देख रहे हैं दोस्तों, और मैं इसीलिए समय से आ गया था। और कानपुर लखनऊ के बीच जो रास्ता बन रहा है उससे ये है कि आप कानपुर से चल के बाई रोड वो लखनऊ से चल के कानपुर बाई रोड कितने घंटे में पहुंचेंगे ये पता नहीं होता है। इसलिए मैं ट्रेन से जाना है, तो आपसे बातचीत करने का भी मन था। मोहब्बत की बात है, और हमारे वर्मा जी का ये है कि वो गैर जमानती वारंट इश्यू हो जाता है, तो उसी वारंट में आप सबकी मोहब्बत की अदालत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मतलब इस विवशता के तहत कविता को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही थी। मैं वर्मा जी आपको ही सुनाने आया हूँ, आदरणीय तो आप बैठ जाइए। हाँ, गजल का विद्यार्थी हूँ जैसा कि आप जानते हैं। कोशिश करता हूँ, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पे विश्वास है, इसलिए कोशिश करता हूँ। और हमारे वर्मा जी के बारे में आप सब जानते हैं, तो ये दावत नहीं देते हैं, भंडारा करते हैं। तो ये इनका स्नेह है, मैं आभारी हूँ। और आप सबका ये स्नेह ही कुछ कहलवा लेता है। देखिए, दो पंक्तियां आज मुझे सूचना मिली, आपका जन्मदिन है, मैं बधाई देते हुए, दीर्घायु की शुभकामनाएं देते हुए, और मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन दो पंक्तियां रास्ते में हो गई हैं। वो वर्मा जी हमारे आने की व्यवस्था और आपके स्नेह के आभार के साथ, कि तेरी आवाज यूं बाहों में अपनी भींच लेती है, तेरी आवाज यूं बाहों में अपनी भींच लेती है, कदम रुकते नहीं, दिल को मोहब्बत खींच लेती है। काफी पहले ही बोल रहा है, दिल को मोहब्बत खींच लेती है, बिना किसी तरतीब के और बिना किसी मानसिकता से। कोशिश करता हूँ कि रचनात्मक दायित्व का निर्वाह हो जाए।